सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि कोर्ट के लिए सहयोग की राशि जो 24 तारीख को सुनील जी के खाते में बहनों ने भेजी है और उसका स्क्रीनशॉट सुनील जी को भेजा है, अपना नाम पता बताया है, उन सब बहनों के नाम इस वाली लिस्ट में आपको दिखाए जा रहे हैं। पहला नाम है रीता यादव, जो कि ताखा पूरब सेकंड से है, जौनपुर में पड़ता है, 200 रुपए का सहयोग है। महिमा लूना ताखा पूरब फर्स्ट से, जौनपुर में पड़ता है, 200 का सहयोग इनका भी है। सिम्मी परवीन बहन है रामपुर से, 200 का सहयोग इनका है। निहार जहां है रामपुर से, 200 का सहयोग इनका है। शाहीन बानो है रामपुर से, 100 का सहयोग इनका है। कुसुम लता है मुरादाबाद से, 500 का सहयोग इनका है। सारिका सिंह है कठेथी कानपुर देहात से, 200 का सहयोग इनका है। सीमा यादव है प्रयागराज से, 200 का सहयोग इनका है। पूनम त्यागी है हंसपुर अमरोहा में पड़ता है, 150 का सहयोग इनका है। ऊषा देवी कुरारा हमीरपुर से है, 100 रुपए का सहयोग इनका है। और प्रीति कुरारा है हमीरपुर से, जो कि 100 रुपए का सहयोग इनका है। मधु है रायबरेली से, 150 रुपए का सहयोग इनका है। आशा कछोना हरदोई से में पड़ता है, 100 रुपए का सहयोग इनका है। कंचन लता है हरदोई से, 100 रुपए का सहयोग इनका है। मालती हैं हरदोई से, 100 रुपए का सहयोग इनका है। सुषमा है हरदोई से, 100 का सहयोग इनका है। शशिकला है हरदोई से, 100 रुपए का सहयोग इनका है। मीरा गौतम है हरदोई से, 100 का सहयोग इनका है। अफसाना बानो है हरदोई से, 100 का सहयोग इनका है। रेणु देवी है हरदोई से, 100 का सहयोग है। गीता वर्मा है हरदोई से, 100 का सहयोग है। अनीता गुप्ता है हरदोई से, 100 का सहयोग है। तो काफी बहनें हैं हरदोई से जिन्होंने सहयोग राशि भेजी है, बड़ी खुशी हुई जान करके। अब ये है ममता, जो कि हरदोई से 100 का सहयोग है। सोनिका है हरदोई से, 100 का सहयोग है। सरोजनी है हरदोई से, 100 का सहयोग है। शाहीन बानो है हरदोई से, 100 का सहयोग है। ब्रजेश कुमारी है शाहजहांपुर से, 200 का सहयोग है। पुष्पा देवी है शाहजहांपुर से, 150 का सहयोग है। विजय लक्ष्मी है शाहजहांपुर से, 150 का सहयोग है। और विमला देवी है बसंतापुर, शाहजहांपुर में पड़ता है, 150 का सहयोग है। सुनीला देवी है चिहोटा लिखा हुआ है, शाहजहांपुर में पड़ता है, 150 का सहयोग है। विद्या देवी है रामपुर जो है हीरा, जो कि शाहजहांपुर में पड़ता है, 150 का सहयोग है। प्रेमलता है जलालपुर से, शाहजहांपुर में पड़ता है, 150 का सहयोग है। सुशीला देवी है शाहजहांपुर से, 150 का सहयोग है। रोली देवी है शाहजहांपुर से, 150 का सहयोग है। बसंती देवी है शाहजहांपुर से, 150 का सहयोग है। गार्गी तोमर है बिजनौर से, 100 का सहयोग है। सरला रानी है बिजनौर से, 100 का सहयोग है। प्रेरणा जो है देवी है बिजनौर से, 100 का सहयोग है। तो कुल 39 बहनें हैं जिनके नाम इस वाली लिस्ट में आए हैं। और ये जो लिस्ट है वो 24 दिसंबर की है। कल 25 दिसंबर था, कल वाली लिस्ट जैसे ही तैयार होगी आपको बताएंगे। दिक्कतें हो जाती है कि बहनें बहुत पहले, जैसे मान ली कई एक बहन तो ऐसी थी जिन्होंने 23 में पैसा भेजा था और कल जाकर के उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। अब बताओ 25 को भेजा तो 2-2 3-3 दिन पीछे वाला भेजती हैं, अब उनका उन लिस्टों में तो नाम नहीं मिलेगा। अब इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप कोर्ट के लिए सुनील जी के खाते में उनको पैसा भेजें तो उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट अपना नाम उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दें, ताकि वो लिस्ट बनाने में जल्दी हो जाए। अब चलते दोस्तों आगे, आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं। ये कल की फोटो है जो कि हमने ली थी। और अब चलते हैं खबरों की तरफ और आपको एक ऐसी जानकारी देते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे पर चर्चा करना, क्योंकि बहुत से भाई बहनों को जो है इस लिए भी जो है जरूरी है, क्योंकि सबको देखो अपने अपने हिसाब से हर कोई सोचता है और सोशल मीडिया यूट्यूब पर बहुत कुछ आपको देखने को भी मिल जाता है। तो आइए सुनील कुमार पाल जी की एक पोस्ट पर थोड़ा गौर करते हैं, उन्होंने क्या कहना चाहा है। उन्होंने कहा है, कोई भी निम्न कर्मचारी समान काम समान वेतन के लिए कोर्ट जा सकता है, लेकिन आंगनबाड़ी इस मुद्दे पर कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि आंगनबाड़ी को पहले अपना कर्मचारी का दर्जा सिद्ध करना होगा। चूंकि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर के संबंध में किसी भी श्रेणी के कर्मचारी की नियमावली नहीं बनाई गई है। अगर जो है हम इस विभाग की बात करें तो हम आईसीडीएस समेकित बाल विकास सेवा के अधीन काम करते हैं और ये जो योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा एक स्कीम पर आधारित है और इसी स्कीम की वजह से आंगनबाड़ी वर्कर किसी भी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आती हैं और ना ही कभी समान काम समान वेतन की मांग कर सकती हैं। आप और हम
कहीं भी कुछ भी कहें या सुने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन समाचार पत्रों और यूट्यूब चैनलों पर आंगनबाड़ी के संबंध में मानदेय बढ़ोतरी और कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की लाखों वीडियो आती हैं जो कि निरर्थक होती हैं। इनको देखना या पढ़ना सिर्फ अपना समय बर्बाद करना है। आंगनबाड़ी वर्कर की श्रेणी तय करना केंद्र सरकार के अधीन है। चूंकि यह योजना केंद्र सरकार की है, इसीलिए आंगनबाड़ी को कर्मचारी घोषित करना या इनकी श्रेणी तय करना यह कार्य केंद्र सरकार का है। तो यह कार्य किसका है? केंद्र सरकार का। अन्यथा चाहे वो राज्य सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। आगे लिखा गया कि अगर आंगनबाड़ी वर्कर किसी भी संबंध में कोर्ट जाना चाहे तो उनके पास एक ही मुद्दा है और वो है न्यूनतम मजदूरी। इसके लिए वो कोर्ट से आग्रह कर सकती हैं और इसके लिए हर राज्य की आंगनबाड़ी को जाना भी चाहिए, चाहे वो कोई भी राज्य हो। मेरी बातें बहुत लोगों को शायद अच्छी ना लगे या कड़वी लगे, लेकिन जो सच है वो यही है। इस तरीके से उन्होंने एक पोस्ट डाली है। अब आप सब भाई बहन बताएं, जो भी इस पोस्ट से सहमत हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, वो अपनी राय जरूर दें। आप सबकी राय का पूरा मान रखा जाएगा। तो जो जैसा भी आपको लगता है आप अपनी राय दें। लेकिन एक बात तो हर कोई जानता ही है कि हम सब राज्य सरकारों के अधीन काम जरूर कर रहे हैं अब, लेकिन योजना केंद्र सरकार की थी और उसके अलावा ये स्कीम के तहत हम लोग लगे हैं। कोई कर्मी जो है टाइप के नहीं है, यानी कोई सरकारी कर्मी हो गया या संविदा कर्मी हो गया, यानी कर्मी की श्रेणी में नहीं है। हम लोग एक स्कीम के तहत है, मानसेवी है। ऐसे चीजें आपने सुनी होगी कई बार। कई स्टेट से मैंने आपको वीडियो भी दिखाए हैं। राजस्थान में भी मुद्दा आपके नियमितीकरण का जब उठा था तो जो है वहां पर सदनों में जाकर के वो वहीं पर ठप हो गया। हवाला दे दिया गया कि ये मानसेवी है और ये स्कीम के तहत कार्य पर लगाई गई है, इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा या नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। बस ऐसा हवाला देकर के आपकी बात को सिरे से खारिज कर दिया गया था। तो ऐसे ही आप देखते हैं, जब भी मांगे क्या है और नेताओं का क्या है, वो तो आपको कहेंगे हम नियमितीकरण कर देंगे, हम सरकारी कर्मी का दर्जा दे देंगे, हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन जब बात आती है वो करने की, तो फिर तब तक उनकी सत्ता 5 साल बीत चुके होते हैं और आपको लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप मिलते रहते हैं और इसीलिए इतने सालों में कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आप सब, अगर ऐसा नहीं हो सकता, राज्यकर्मी का दर्जा अगर मिलने में इतनी मुश्किलें हैं, तो एक तो ऑप्शन है ही हमारे पास, न्यूनतम मजदूरी। यानी कि अगर हम सब चाहें तो अपना पैसा बढ़वा सकते हैं। यानी आज की जो है पीढ़ी के हिसाब से जो हमसे काम लिया जा रहा है, उस हिसाब से हमारा मेहनताना बढ़ सकता है। तो हमारा मानदेय बढ़ जाए तो कम से कम वही ठीक रहे। तक जो कई स्टेटों में 12,000 के समथिंग मिलता है, जैसे केरला ले लो, और कई हैं जहां से 10,000 से ऊपर मिलता है। तो जिन राज्यों में पैसा 5-6 हजार मिल रहा है, उन राज्यों में तो चाहिए कि हम सब आंगनबाड़ी बहनें जो है अपने मेहनताने को बढ़वाने के लिए कोई प्रयास करें और ये 12 से ऊपर ही हो जाए, ज्यादा बेटर 18 हो जाए। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें अड़चने आएंगी, लेकिन फिर भी ये जो है तब भी आसान है, इसके आग्रह हो सकते हैं। लेकिन सरकारी कर्मी का दर्जा, ये वाली जो है बात जो है वो आपके लिए परेशानी जरूर खड़ी करेगी। जाने के लिए कोई जाना चाहे तो जा सकता है, समान काम समान वेतन के लिए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि ये समस्याएं आएंगी और फिर क्या होगा जब आखिरी में चीजों को खारिज कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आपका इस वाले मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी देखो ये जो भी बातें हैं वो हमने आपको बताई हैं। अब अपनी राय आप सब भाई बहन जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना। और देखिएगा यहां पर आगे ले चलते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं। ये मीजल्स और रुबेला टीकाकरण के लिए 3 महीने चलेगा अभियान। इसके बारे में एक ये आर्टिकल आया था, ये चंद्रभान यादव है लखनऊ से। 5 साल तक के बच्चों को टीका देने की तैयारी है। जनवरी से मार्च तक टीकाकरण चलेगा। 2019 में प्रदेश था नंबर 1। अब देखिए यहां पर आगे क्या होता है। तो 2,40,00,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य, गांव-गांव में बनेंगे इसके लिए बूथ। तो आप देख सकते हैं कि कोविड के दौरान बच्चों को नियमित टीका नहीं लग पाया, इसका असर अब दिखने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में मीजल्स के मरीज भी मिलने लगे हैं। 20 दिसंबर तक इनकी संख्या 211 हो गई है, जबकि पहले यह संख्या 100 के आसपास रहती थी। ऐसे ही विभाग में सभी जिलों में टीके से वंचित बच्चों को लेकर सर्वे कराया। अब तक करीब जो है यहां पर 1
करोड़ 60 लाख बच्चे चिन्हित किए गए हैं और हालांकि विभागीय अनुमान 2 करोड़ और 40 लाख बच्चों का है। इन सभी बच्चों को टीकाकरण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनानी शुरू कर दी गई हैं और जनवरी से यह अभियान शुरू कर दिया जाएगा। मार्च तक यह अभियान चलेगा। तो 3 माह में मीजल्स रूबेला टीकाकरण का 100% का जो है काम करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो बहनों और भाइयों, आप लोगों को जैसा कि अवगत कराया गया कि अब मीजल्स रूबेला टीकाकरण जनवरी से मार्च तक चलेगा, इसके बारे में भी जानकारी आपको पहुंचाई गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपको बहुत ही जल्द अगले 10 बजे की खबरों में मिलने के लिए। तो आप सब क्या किया करें कि अपनी खबरों को टाइम से देख लिया करें, यानी जिस समय वीडियो आता है उसी समय वीडियो देख लो तो बोझ नहीं बनेगा और जल्दी जल्दी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो के लिए भाइयों बहनों धन्यवाद।